एआई को लेकर एक बहुत बड़ी सच्चाई है। देखिए, ज़्यादातर लोग एआई का इस्तेमाल जिस तरह से करते हैं और जो टॉप 1% लोग करते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो चलिए इसी फ़र्क को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि ये इतना ज़रूरी क्यों है। असलियत यह है कि करीब करीब 99% एआई यूज़र्स जो हैं, वो बस बहुत ही औसत, बहुत ही सामान्य किस्म के आउटपुट बना रहे हैं। मतलब वो बस ऊपर ऊपर से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे उन्हें कोई खास फायदा हो नहीं रहा है। लेकिन फिर आते हैं वो बचे हुए 1% लोग, और ये वो लोग हैं जो एआई का इस्तेमाल करके असल में बिजनेस खड़े कर रहे हैं, तगड़ा पैसा बना रहे हैं और ऐसे सिस्टम्स तैयार कर रहे हैं जो वाकई में इंडस्ट्री को बदल रहे हैं। और इसी गैप को, इसी अंतर को कहते हैं कैनियन ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर की एक बहुत गहरी खाई। एक तरफ वो सारा काम है जिसे एआई ऑटोमेट कर सकता है, और दूसरी तरफ वो मुट्ठी भर लोग हैं जिन्हें ये पता है कि इसे करना कैसे है। अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। देखिए, आज की तारीख में लगभग 57% काम को ऑटोमेट किया जा सकता है, पर मजे की बात यह है कि इसे करने की काबिलियत सिर्फ 12% लोगों में है। सोचिए जरा, ये जो इतना बड़ा गैप है, यहीं तो असली मौका छिपा है। तो सवाल उठता है कि ये जो 1% स्मार्ट लोग हैं, ये आखिर ऐसा क्या अलग करते हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क है प्रॉम्प्ट लिखने की कला में। बात यह नहीं है कि क्या पूछा जा रहा है, बात यह है कि एआई को कमांड, या यूं कहें कि निर्देश, कैसे दिया जा रहा है। देखिए, एक आम यूजर एआई को एक जिन की तरह ट्रीट करता है। बस एक कमांड दे दिया, मेरे लिए एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लिखो, और नतीजा एक बहुत ही बेसिक रोबोटिक सा जवाब। दूसरी तरफ एक स्मार्ट ऑर्केस्ट्रेटर होता है। वो एआई के जवाब को स्ट्रेटेजिक तरीके से शेप करता है। वो उसे पूरा कॉन्टेक्स्ट देता है, साफ साफ गोल बताता है, और वो ये सब करते हैं एक खास फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके, जिसे रेजोनेट फ्रेमवर्क कहते हैं। इसके सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एआई को एक खास रोल, एक भूमिका दें। स्टेप 2, उसे भरपूर कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ दें। और स्टेप 3, उसके लिए कुछ साफ साफ सीमाएं या कॉन्स्ट्रेंट्स तय कर दें। मिसाल के तौर पर एआई को ये कमांड दिया जा सकता है, एक प्रोफेशनल कॉपीराइटर की तरह सोचो, और हाँ, गेम चेंजर या रेवोल्यूशनरी जैसे क्लीशे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। ये छोटा सा बदलाव है ना, पर यह आउटपुट की क्वालिटी को जमीन से उठाकर आसमान पर ले जाता है। उसे ऐसा बना देता है जैसे किसी इंसान ने लिखा हो। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट से एक लेवल ऊपर चलते हैं, चैट विंडो के पार। अब बात सिर्फ बातचीत करने की नहीं, बल्कि ऑटोमेटेड सिस्टम्स बनाने की होगी। ज्यादातर यूजर्स ना एक कन्वर्सेशन लूप में फंसकर रह जाते हैं, बार बार सवाल पूछना, फिर डेटा को मैनुअली कॉपी पेस्ट करना। लेकिन एक स्मार्ट ऑर्केस्ट्रेटर क्या करता है? वो एक पूरा वर्क सिस्टम बनाता है जिसमें सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट पहले से ही लोडेड होता है। मतलब वो एक तरह का कॉन्टेक्सचुअल एनवायरनमेंट तैयार करते हैं। वो कुछ फाइल्स बना देते हैं, जैसे aboutme.md, brandvoice.md, projectgoals.md। अब होता क्या है कि एआई इन फाइलों को खुद पढ़ लेता है और काम करने का तरीका, ब्रांड की आवाज, लक्ष्य, सब कुछ समझ जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? जबरदस्त। सिर्फ 10 शब्दों का एक छोटा सा ब्रीफ दीजिए और क्लाइंट का पूरा काम तैयार। कैसे? क्योंकि एआई के पास पहले से ही सारी जानकारी मौजूद है। मतलब एक बार यह सिस्टम बना दिया, फिर यह लगातार काम करता रहता है। ओके, तो हमारा अगला बड़ा कदम है एआई की मेमोरी को मास्टर करना। मतलब ये सीखना कि कॉन्टेक्स्ट को कैसे मैनेज किया जाए ताकि एआई बिना कोई गलती किए एकदम परफेक्ट तरीके से काम करे। एक आम यूजर क्या करता है? 100 पेज का रॉ डेटा उठाया और एआई में डाल दिया, ये सोचकर कि चलो कुछ अच्छा ही निकल कर आएगा। लेकिन एक स्मार्ट ऑर्केस्ट्रेटर ऐसा नहीं करता। वो कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करता है, एआई को बहुत ही सटीक तरीके से गाइड करने के लिए। इसके लिए वो कुछ स्मार्ट टेक्निक्स अपनाते हैं, जैसे अपने निर्देशों को XML टैग्स के अंदर रखना। इससे एआई को साफ साफ पता चल जाता है कि ये मेन इंस्ट्रक्शन है और बाकी सब सिर्फ रेफरेंस के लिए है। वो लंबी चौड़ी जानकारी को प्रॉम्प्ट में सबसे ऊपर रखते हैं, और क्लॉड जैसे बड़े वर्किंग मेमोरी वाले मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो एक बार में, सोचिए, पूरी की पूरी कोड बेस या सैकड़ों पन्नों के डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है। सिर्फ प्रॉम्प्ट को सही तरीके से स्ट्रक्चर करने से एआई के जवाब की क्वालिटी में 30% तक का सुधार हो सकता है। 30%! ये दिखाता है कि इन छोटी छोटी बातों का कितना बड़ा असर होता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इन सब तकनीकों का करियर और कमाई पर आखिर क्या असर पड़ता है? ये सब कुछ एक नए वैल्यू इक्वेशन को समझने के बारे में है। वो इक्वेशन है
अपने घंटे बेचना बंद करो और अपने नतीजे, अपने आउटकम बेचना शुरू करो। सोचकर देखिए, जो लोग अपना टाइम बेचते हैं वो शायद $50 प्रति घंटा कमाते हैं, लेकिन जब एआई वही 6 घंटे का काम सिर्फ 12 मिनट में कर सकता है, तो उन्हें रिप्लेस करना कितना आसान हो जाता है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो वैल्यू बेचते हैं। वो एक प्रोजेक्ट का $5000 चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो टूल नहीं बेच रहे, वो फाइनल, तैयार काम बेच रहे हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। वाई कॉम्बिनेटर, जो दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स में से एक है, वो भी यही सलाह देता है। उनका कहना है, एआई टूल का एक्सेस मत बेचो, फिनिश्ड वर्क यानी कि तैयार काम बेचो। यही है फ्यूचर का बिजनेस मॉडल। ये कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि आज एक अकेला इंसान कई एआई टूल्स को एक साथ इस्तेमाल करके 40 क्लाइंट्स वाली एजेंसी चला सकता है। जो काम पहले 5 लोगों की टीम पूरा दिन लगाकर करती थी, वो काम आज एक अकेला इंसान सिर्फ 3 घंटे में कर सकता है। तो अब देखिए, चुनाव हम सबके सामने है। या तो हम उन 88% लोगों का हिस्सा बन सकते हैं जो इस बदलाव को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, या फिर हम उन 12% बिल्डर्स में शामिल हो सकते हैं जो भविष्य बना रहे हैं और जिन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और यहाँ एक कड़वी लेकिन बहुत जरूरी सच्चाई है। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने कितनी मेहनत की है। मार्केट को सिर्फ और सिर्फ एक चीज से मतलब है, नतीजा, आउटकम। और एआई इस सच्चाई को और भी ज्यादा साफ कर रहा है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या सिर्फ एक बातचीत की जा रही है, या फिर एक ऐसा इंजन तैयार किया जा रहा है जो लगातार वैल्यू पैदा करे? फैसला हर किसी को खुद करना है।